हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, जर्नल एंट्री का यह पार्ट नंबर 7 है। तो फर्स्टली है हमारे पास गुड्स। तो गुड्स हमारे लिए क्या है, पहले हमें गुड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। ऐसी सभी वस्तुएं जो हम रीसेल के पर्पज से खरीदते हैं तो वो हमारे लिए गुड्स है। तो एंट्रीज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं कि देखो, जो माल हमने खरीद रखा है, अगर हम उसको माल को बेचते हैं, बेचने के लिए हम सेल वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि हमारा माल बिजनेस से बाहर जा रहा है तो इसके लिए हम सेल वर्ड को यूज करेंगे। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि माल हम सोल्ड नहीं करते और तब भी वो बाहर चला जाता है। कैसे? जैसे समझ लो मैंने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लिया इस तरीके से, या मैंने गुड्स को चैरिटी के रूप में दे दिया, या समझ लो मैंने उसको सैंपल के तौर पर दे दिया इस तरीके से। तो मतलब इस तरीके से भी हमारा गुड्स बिजनेस से बाहर चला जाता है। नाउ सेकंड पॉइंट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्स्ट तो ये रहेगा कि सेल वर्ड। सेल वर्ड हम तब यूज करेंगे जब हमारा माल हमने सोल्ड किया हो। जब हमने माल सोल्ड करा है तो सेल वर्ड यूज करेंगे, वरना हम सेल वर्ड यूज नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि परचेज। परचेज अभी तक हमने देखा है कि ज्यादातर डेबिट ही रहती है। जितनी भी हमने एंट्रियां करी हैं इससे इस टॉपिक से पहले, तो उसके अंदर परचेज वर्ड हमारा हमेशा डेबिट है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि परचेज हमेशा हमारी डेबिट रहे। परचेज हमारी क्रेडिट भी हो सकती है। क्रेडिट कब होगी? अगर हम माल सोल्ड नहीं करते और बिना सोल्ड किए ही माल बिजनेस से बाहर चला जाता है तो उस टाइम हमारी परचेज क्रेडिट होगी। तो जैसे फर्स्ट एंट्री है ड्रॉइंग इन गुड्स, पर्सनली यूज के लिए गुड्स निकाला। सपोज मेरा करियाने का बिजनेस है, तो करियाने के बिजनेस के अंदर से मैंने अपनी 2 किलो दाल निकाल ली। अब मैंने दाल निकाली है 2 किलो, तो मेरे लिए वो पर्सनल यूज है, तो इसलिए मैं ड्राइंग वर्ड यूज करूंगा, ड्राइंग काउंट डेबिट। अब देखो बिजनेस से गुड्स निकला है, ठीक है, और अब देखो मैंने सोल्ड तो किया नहीं। अगर मैं सोल्ड करता तो सेल वर्ड यूज करता, बट अब मैं सेल वर्ड यूज नहीं करूंगा, परचेज वर्ड यूज करूंगा। अब परचेज ऐसा तो नहीं है हमेशा डेबिट ही रहेगी, ये कभी कभार क्रेडिट भी होगी। और वो क्रेडिट कब होगी? जब हम माल बिना सोल्ड किए ही बिजनेस से बाहर चला जाएगा, तब हमने परचेज को क्रेडिट करना है, तो इसलिए हम परचेज को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग काउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नाउ सेकेंड एंट्री है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। भी हमने दान के रूप में गुड्स दे दिया। अब देखो चैरिटी दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या लॉस है, तो जितने भी लॉस हैं वो हमारे हमेशा डेबिट होते हैं, तो चैरिटी अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। अब देखो हमने गुड्स दान के रूप में दिया है, सोल्ड तो किया नहीं। अब बिना सोल्ड किए अगर गुड्स बाहर जा रहा है तो उसके लिए हम परचेज को क्रेडिट करेंगे, तो टू परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे आगे है गुड्स फॉर ₹10,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। भाई हमने 10,000 का माल दान के रूप में दे दिया। सेल प्राइस उसका 12,000 था। अगर हम समझ लो कस्टमर को बेचते तो वो 12,000 का बेच सकते थे, बट हमने उसको दान के रूप में दिया है तो वो 10,000 का भी गया है। तो अब नुकसान तो एक्चुअल में हमें 10 का ही हुआ है, तो इसलिए हम 10,000 को ही डेबिट करेंगे और 10,000 को ही क्रेडिट करेंगे। नाउ थर्ड एंट्री है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। भी फ्री सैंपल के तौर पर हमने गुड्स दे दिया। समझ लो हमारी दुकान पर कोई आया तो उसने कहा कि मेरे को सैंपल के तौर पर कुछ चाहिए। अब हमने उसको सैंपल के तौर पर दिया है तो हमने एक तरीके से अपने बिजनेस की ऐड करी है, तो हमने एडवर्टाइजमेंट को करना है डेबिट। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब हमने गुड्स देखो बेचा नहीं, अगर बेचते तो सेल वर्ड यूज करते। अब हमने उसको गुड्स सैंपल के तौर पर दिया है, तो बिजनेस से बाहर तो गया है गुड्स, अगर गया है तो इसके लिए परचेज को क्रेडिट करेंगे। तो ये थी हमारी थर्ड एंट्री। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स हमारा आग लग जाए, ठीक है, ये चोरी हो जाए, तो इस सिचुएशन में भी एंट्री देखते हैं। तो लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। तो अब ये हमारे देखो आग लग जाए या लॉस बाय फायर हो जाए, है तो हमारे लिए नुकसान। नुकसान को तो हम करेंगे डेबिट, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अब बिना सोल्ड किए ही माल बिजनेस से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम परचेज को करेंगे क्रेडिट इस तरीके से। सपोज मैं मानकर चलता हूं इस एंट्री के अंदर कि जो मेरा ना गुड्स नुकसान जो हुआ है वो लॉस बाय फायर हुआ है,
लॉस बाय थेफ्ट नहीं हुआ। तो लॉस बाय फायर से मेरा माल का नुकसान 5 लाख रुपए का हो गया, तो मैंने 5 लाख रुपए डेबिट में, 5 लाख रुपए क्रेडिट में। अभी तक मैंने ये माना है कि मेरा थेफ्ट नहीं हुआ, माल जो मेरा आग से नुकसान हो गया था, इसलिए मैंने लॉस बाय फायर काउंट डेबिट टू परचेज काउंट कर दिया। मान लेते हैं कि अब सेकंड में कि ए पार्ट इसका इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड, अगर समझ लो कि मैंने गुड्स का इंश्योरेंस करवाया होता तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाने से पहले अपनी बुक्स के अंदर एक एंट्री पास करता। तो एंट्री में क्या करता, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, मेरा माल किससे नुकसान हुआ है, लॉस बाय फायर से, तो इसलिए लॉस बाय फायर को हम करेंगे क्रेडिट। अब हम क्लेम तो उसके ऊपर 5 लाख का ही डालेंगे, क्योंकि भाई हमारा माल का नुकसान भी 5 लाख का हुआ है। हम उसको एक बार तो ये कहेंगे कि भाई हमारे 5 लाख रुपए दे हो भाई, तो हमने उसको डेबिट इसलिए करा है, डेटर है क्योंकि इससे पैसे भी लेने हैं, तो इसलिए उसको हमने डेबिट भी करा है। तो एक बार तो उसके ऊपर हम प्रेशर डालेंगे कि हमें तो 5 लाख रुपए ही चाहिए। बी पार्ट है इसका, इफ द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी, अगर कंपनी हमें 5 लाख रुपए दे देती है और वो मान लेती है कि चलो आपका 5 लाख का नुकसान हुआ है, हमने उनको बिल वगैरह दिखा दिए, 5 लाख का नुकसान मान लेती है और वो 5 लाख हमें दे भी रही है, और समझ लो उसने हमें चेक दिया है, तो हम चेक में मिला है तो बैंक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से मिला है तो टू इंश्योरेंस कंपनी कर देंगे हम क्रेडिट। 5 लाख रुपए मिले हैं तो 5 लाख की अमाउंट लगा देंगे। इफ द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट एडमिट फुल क्लेम, भाई इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपका 5 लाख का नुकसान नहीं हुआ, आपके मैंने सारे कागज चेक कर लिए, आपका जो माल का नुकसान तो सिर्फ ओनली 3 लाख का हुआ है, तो हम आपको सिर्फ ओनली 3 लाख ही देंगे, 5 लाख नहीं देंगे। तो हमें 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो बैंक अकाउंट को कर लेते हैं डेबिट 3 लाख रुपए से। अब मैंने तो उसके ऊपर क्लेम जो डाला था वो 5 लाख का डाला था, तो इंश्योरेंस कंपनी को मैं जो क्रेडिट करूंगा वो 5 लाख से ही करूंगा, बट वो मुझे दे रही है 3 लाख रुपए। अब जो 2 लाख का डेबिट में डिफरेंस है उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट में 2 लाख रुपए। तो ये थी हमारी कुछ एंट्री रिलेटिंग टू गुड्स, जिसके अंदर हमने देखा कि फर्स्ट एंट्री ड्रॉइंग ऑफ गुड्स की है, सेकंड एंट्री हमने देखी कि गुड्स जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज फ्री सैंपल, और थर्ड हमने देखी कि जो गुड्स हम जो चैरिटी के रूप में दे रहे हैं, और फोर्थ में हमारे पास था लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट से। तो आई होप कि आपको ये एंट्री समझ आई होंगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।